हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न 2 का तीसरा पार्ट करेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रश्न के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमें 2 संख्याएं दे दी, ठीक है। अब हम इसको तो इकाई का अंक मान लेते हैं और इसको दाई का, इसको इकाई का और 5 को दाई का। तो जो दाई का अंक है उसको हम 10 से गुणा करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 10 प्लस 9, ठीक है। अब इसी को ऐसे ही हम प्रश्न में करेंगे। अब जो हमने समझा हम उसी को मान लेते हैं। माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। अब हमें बनानी है संख्या, तो हम लिख देते हैं संख्या। जैसे हमने यहाँ पर 59 को लिखा था, हम ऐसे ही इकाई और दहाई के मान क्या है? x और y है, तो हम इनको ऐसे ही लिखेंगे। इकाई का अंक प्लस कर देंगे और दहाई को 10 से गुणा। ये होगी हमारी संख्या। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा हमें? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंक हमारे x और y, इनका योग यानी जोड़ 9 है। तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1। अब फिर प्रश्न, इस संख्या का 9 गुना, यानी संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का? इसका संख्या का 9 गुना। तो हम लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। तो इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमारी x प्लस 10y, इसका 9 गुना, और पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो इस संख्या के अंकों को पलट देंगे, यानी हम क्या करेंगे? x की जगह y और y की जगह x कर देंगे। तो 10x प्लस y और इस संख्या का 2 गुना, 2 गुना कर दिया। अब हम इनको आगे सोल्व करते हैं। 9 की x से गुणा करेंगे 9x, प्लस 9 की 10y से गुणा करेंगे 90y, बराबर 2 की 10x से गुणा करेंगे तो 20x, 2 की y से गुणा करेंगे तो 2y। अब 9x प्लस 90y, प्लस का 20 है, यहाँ आया तो माइनस 20x, प्लस का 2y है, दूसरी साइड आया तो माइनस 2y। अब देखो 9x प्लस का है और माइनस 20x, 20 में से 9 गए, माइनस 11x। अब 90y प्लस का है और माइनस 2y, तो प्लस 88y बराबर 0। ये होगा हमारा समीकरण 2। अब हम इनको विलोपन विधि से करेंगे। अब समीकरण 1 में या 2 में x और y के मान देखते हैं हम समान है या नहीं। x का मान नहीं है समान और y का नहीं है, तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को 11 से गुणा करने पर समीकरण 1 हमारा x प्लस y बराबर 9, तो हम इसको 11 से गुणा कर देते हैं। 11x हो गया प्लस 11y बराबर 11×99। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब हम विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि में समीकरण 3 को और 2 को जोड़ लेते हैं। आप चाहे तो घटा भी सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, पर आंसर सेम आएगा। मैं यहाँ पर घटा देती हूँ, जोड़ देती हूँ। समीकरण 3 व 2 को जोड़ने पर
समीकरण 3 है हमारा 11x प्लस 11y बराबर 99। और समीकरण 2 हमारा -11x प्लस 88y बराबर 0। अब देखो इनको जोड़ देते हैं, प्लस माइनस कट गए ये तो, और 88 और 11 99y बराबर 99 को 0 में जोड़ेंगे तो 99 ही आएगा। अब y बराबर 99/99, ये गए 1 पर, y का मान आया हमारा 1। अब हम y का मान या तो समीकरण 1 में रख लो, या 2 में रख लो, या 3 में रख लो, आंसर सेम आएगा। तो हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ पर y का मान हमारा 1 आया है, तो x प्लस 1 बराबर 9। अब प्लस का 1 है, दूसरी साइड गया तो -1, x बराबर 8। अब हमने x का और y का मान निकाल लिया, लेकिन हमें संख्या ज्ञात करनी है। जो हमने शुरुआत में संख्या बनाई थी उसमें x और y का मान रख देंगे, जिससे हमारी संख्या बन जाएगी। तो हम लिख देते हैं संख्या थी हमारी x प्लस 10y, x का मान हमारा 8 प्लस 10 गुणा y का मान हमारा 1। अब 8 प्लस 10 की 1 से गुणा करी 10 और 8 18, ये हमारी अतः वांछित संख्या क्या है हमारी 18। तो अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।